आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा हो या दमा, सांस फूलने की कोई भी बीमारी है, अगर आपके लंग्स कमज़ोर है और खांसते खांसते आपकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि आप अस्थमेटिक है, अगर आपकी सांस की समस्या है तो श्वसन प्रणाली को पूरी तरह से मजबूत कर देता है, साथ साथ आपके फेफड़ों को बिल्कुल फौलाद जैसा बना देगा। तो चलिए बताते हैं कि ये है क्या ऐसी चीज़ जिससे कि आपकी सांस से संबंधित सारी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो अस्थमा की बीमारी होती है, इसमें हमारे लंग्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और खांसी जब आने लगती है तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट आपको तुरंत ही करना चाहिए। अगर आप कई सारी दवाइयाँ करने के बाद भी अभी परेशान हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। इसको आप 1 हफ्ते लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अस्थमा, खांसी, साइनस जैसी बीमारी, जितने भी सांस से संबंधित बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो ये है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी का उपयोग आप शहद के साथ अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। उसके पहले आपको सबसे पहले आप फिटकरी का जो होता है इसे आपको पकाना होता है, यानी इसका भस्म बना के तैयार करते हैं, जिसे हम फिटकरी भस्म या फिर स्फटिक भस्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका भस्म बनाना आपको बताते हैं कि कैसे घर में आप भस्म बना के तैयार करेंगे। पहले के टाइम पे जो फिटकरी होती थी, लोग दाढ़ी बनाते थे, शेविंग करते थे, कट जाता था तो ब्लड को तुरंत बंद करने के लिए यूज़ किया जाता था। ऐसे फिटकरी की इतने सारे उपाय हैं, कई सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। ये पेट से संबंधित कई सारी बीमारियों को तो दूर करता ही, साथ साथ सांस से संबंधित बीमारी, जितने भी सांस की बीमारी होती हैं, अस्थमा है, दमा है, ये सारी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करता है। तो आपको ये भस्म यूज़ करना है। भस्म बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इसकी एक मात्रा होती है, इतनी मात्रा में अगर आप लेंगे तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए, इसको पकाने के लिए एक लोहे का बर्तन यूज़ करिए, या तो तवा है या कढ़ाई है, उसमें आप इसको पूरी तरह से फुला देंगे। यानी जब ये पकता है, आँच आती लगती है इस पर, तो ये फूल जाता है और फूलने के बाद ये जब ये ठंडा होता है तो हार्ट शेप में चेंज हो जाता है। ये देखिए, आप नज़दीक से दिखा रहे हैं किस तरह से फूल गया है। अब इसी तरह से पूरी तरह से देखिए डिज़ोल्व हो चुका है और ये फूल के एकदम देखिए बड़ा सा हो गया। अब इसे जब गैस को ऑफ़ कर देंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हार्ट शेप में हो जाता है। और जब ये सूख जाए तो बस आपको करना क्या है, ये पूरी तरह से पहले ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसका पाउडर बनाएंगे। ये सूख जाता है तो इस तरह से हार्ट शेप में हो जाता है। ये देखिए, अब इसको क्या करेंगे, खुरच के इस तरह से किसी स्पून से दबा के आसानी से आप इसको पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। यही होता है स्फटिक भस्म, इसी को हम बोलते हैं फिटकरी का भस्म। ये कई सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। महिलाओं में पीरियड्स जो बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक पीरियड्स आते हैं, तो उसमें भी स्फटिक भस्म को अगर आप इस तरह से लेते हैं तो पीरियड की जो अनियमितता की समस्या होती है भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ऐसे पेशेंटों के लिए जो खूनी बवासीर की समस्या है, उसमें भी आप इस तरह से स्फटिक भस्म को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि सांस की बीमारी के लिए अगर अस्थमा है, दमा है, तो उसके लिए आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो फिटकरी का भस्म बन के तैयार हुआ, आपको लेना है 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद में आप सिर्फ 2 चुटकी ये भस्म को डालेंगे, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसकी जो मात्रा आपको बताई जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इसे करेंगे। तो 2 चुटकी भस्म लीजिए, इसे आप सुबह जब कुछ हल्का नाश्ता कर लेते हैं उस टाइम पे लेंगे, और रात में जब कुछ हल्का फुल्का खाते हैं या फिर सोने के टाइम पे आप इसको लेंगे। इसी तरह से देखिए, चुटकी से उठाएंगे और 2 चुटकी आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको मिक्स करके आप इसको धीरे धीरे चाटते हुए खाएंगे। यानी आपको इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है। इसको मिक्स कर लीजिए अपने उंगलियों से भस्म को, और इसको धीरे धीरे उसको टंग पे लगाते हुए धीरे धीरे चाट के पूरा 1 चम्मच आपको इस तरह से ख़त्म करना है। तो इसे सुबह शाम आपको 2 टाइम हल्का भोजन करने के बाद ही करना है। इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे जो अस्थमा की समस्या आप इतने सालों से परेशान है, सांस की समस्या से परेशान है, आपको दमा की बीमारी है, तो आप देखेंगे यह पूरी तरह से आपके लंग्स को बिल्कुल ये फिट कर देता है, बिल्कुल हेल्दी बना देता है और आपकी सांस से संबंधित सारी बीमारियों को दूर कर देता है। यहाँ तक कि अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, उस खांसी की समस्या को भी पूरी तरह से ठीक कर देगा। यानी सांस से संबंधित जो भी बीमारी है उसको भी पूरी तरह से ठीक कर देता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जो शरीर में बिगड़ जाते हैं उनके संतुलन को बना देता है, जिसकी वजह से हमारी समस्या दूर हो जाती है।
तो आप अस्थमा के अगर पेशेंट हैं तो इस रेमेडी को आप ज़रूर करिए। इसे कम से कम 1 हफ्ते दोनों टाइम पे लेंगे जैसे बताया गया है। इस तरह से आप लेंगे, आप देखेंगे आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा लगे, आपको इफ़ेक्टिव लगे, तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। और वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है। और अपना खूब खूब ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।